हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सक्सेस पाथवे। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बहुत सारे एस्पायरेंट को रेगुलर परेशान करते हैं। वो ये है कि रीजनिंग में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये जो दो टॉपिक है ये कैसे जल्दी सॉल्व करें। क्योंकि अगर आपने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बनाना सीख लिया तो रीजनिंग का 50% तो आप कर चुके होंगे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो लर्न किया हूँ रीजनिंग के ऊपर, जो मैं सीखा हूँ कि कैसे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को क्विकली सॉल्व करते हैं, वो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर किया जाए। तो आज मैं लेके आया हूँ ऐसा 5 टिप्स जिससे फॉलो करके मैं पहले आप लोगों को बता दूँ कि मैं जो 2018 से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ बैंकिंग का। ठीक है, पहले तो मैंने बैंकिंग एंड एसएससी दोनों का प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन 2019 से मैं ओनली बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लेकिन अप टू 2019 नवंबर मैं प्री लेवल का पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट तो बना लेता था, लेकिन मेंस में जाके मैं ढूंढता था कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़कर क्या क्या क्वेश्चन है। मैं सिर्फ उसको बनाने का कोशिश करता था और जनरली मेरा मेंस में नंबर अच्छे नहीं आते थे, क्योंकि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़कर रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना इम्पॉसिबल है। तो फ्रॉम नवंबर ये मेरा जो परेशानी है ये थोड़ा थोड़ा करके दूर होता गया और अब मैं पजल को देखकर डरता नहीं, उसको अटेम्प्ट करता हूँ मेंस में जाके। मैं जब मॉक देता हूँ तो मेरा रीजनिंग में अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि मैं अब हर एक पजल को अटेम्प्ट करता हूँ और बना लेता हूँ। तो मैं क्या क्या अप्रोच अटेम्प्ट करता हूँ, क्या क्या अप्रोच लगाता हूँ पजल को सॉल्व करने में, वो मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ। आप लोगों को मैं बताऊँगा कि क्या क्या अप्रोच लगा के आप भी मेरे तरह पजल से डरेंगे नहीं, पजल को बना लेंगे जल्द से जल्द। सामने ही बहुत सारे एग्ज़ाम है आफ्टर लॉकडाउन, बहुत सारे एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। एसबीआई क्लर्क मेंस है, आरबीआई असिस्टेंट मेंस है, आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो इतने सारे एग्ज़ाम बैक टू बैक हो गए, तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और कोई अगर क्वेरी है तो वो कमेंट करके मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को जितना आप कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हेल्प कर दूँ आप लोगों का जिसके मन में ये डाउट है कि पजल को कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं। तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ वो 5 टिप्स। ठीक है, तो चलिए पहले टिप क्या है वो देखते हैं। टिप्स नंबर 1, ये हमारा सबसे बड़ा गलती है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम एग्ज़ाम में पजल को देखते हैं और छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पजल को देख के ही लगता है कि मुझसे नहीं होगा। ठीक है, ये जो चीज़ है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये आप लोगों को बदलना पड़ेगा। ठीक है, पजल को देख के ही ये मन में मत बैठा लीजिए कि ये मुझसे नहीं होने वाला, तो कभी आपसे ये जो है ये नहीं होगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट टिप्स आप देख सकते हैं कि बिल्ड अप कॉन्फिडेंस, एलिमिनेट फियर। जो डर है आप लोगों के मन में पजल को देख के, ये बड़ा सा जो मेंस में आता है, ये बड़ा सा पजल को देख के आप लोगों के मन में जो डर आता है वो डर को हटाना है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देना है, और मॉक में जब आप पजल को देखेंगे तो उसे अटेम्प्ट करना है, छोड़ नहीं देना। ठीक है, क्योंकि अगर आप पजल को छोड़ देंगे तो रीजनिंग में बचेगा ही नहीं कुछ। ठीक है ना, क्योंकि मेंस में पजल को छोड़ दिया आपने, ठीक है, मैं मान लिया कि आप लोग पजल को छोड़ दिया, बाकी जो क्वेश्चंस आएगा अगर वो भी आपसे नहीं बना तो तब क्या करेंगे? समझ रहे हैं मेरी बात?
तो पज़ल को आपको छोड़ना नहीं है, उसको चैलेंज समझ के लेना है और उसको बनाना है। सीखिए, पहले सीखिए। मेरे जो चैनल है इसमें ऑलरेडी मैं 13 या 14 ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ रीजनिंग के पज़ल के ऊपर, और इस चैनल में रीजनिंग के ऊपर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। वो वीडियो ज़रा देखिए, मेरा अप्रोच को समझिए। मैं भी पिछले साल का नवंबर तक पज़ल को छोड़ता था, लेकिन मैं अब पज़ल को अटेम्प्ट करता हूँ। पज़ल का साइज मैटर नहीं करता है। आप इतना साइज पज़ल देखते हैं तो आप लोगों को लगता है ये तो हो जाएगा, लेकिन वो पज़ल आप लोगों को फंसा देता है। लेकिन आप थोड़ा बड़ा पज़ल देखते हैं तो आप लोगों को लगता है ये मुझसे नहीं होगा, इसमें तो बहुत इन्फॉर्मेशन है। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल बात बोलना चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, इसका मतलब तो आप लोगों के लिए अच्छा ही है ना। आंसर निकालने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो छोटा पज़ल यानी इन्फॉर्मेशन कम है तो आप लोगों के लिए वो तो ज़्यादा दिक्कत के बात है। लेकिन आप साइज़ को देखते हैं, इन्फॉर्मेशन को नहीं देखते। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो बड़ा पज़ल होता है वो इजी होता है, छोटा पज़ल ही दिक्कत पैदा करता है। तो आपको बड़ा छोटा साइज़ नहीं देखना, आपको पज़ल को पढ़ना है अच्छे से, कंडीशंस को समझना है, स्टार्टिंग कंडीशंस को फाइंड करना है और पज़ल को बनाना है। तो पहला टिप्स जो है वो मैं शायद क्लियर कर दिया है, वो ये है कि यस आई कैन डू इट, ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं करूँगा। ठीक है, तो ये है टिप्स नंबर 1। अब देखते हैं टिप्स नंबर 2 क्या है। टिप्स नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट एक टिप्स है, ये है कि नेवर स्टार्ट विथ अ नेगेटिव पॉइंट। पज़ल आप लोग जब बनाते हैं तो देखते हैं कि पज़ल में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट होता है कि A डज नॉट लाइक ब्लैक, B डज नॉट लाइक पिंक, C एंड D बोथ डज नॉट लाइक येलो। ऐसा जो कंडीशंस होते हैं ये नेगेटिव कंडीशंस है। कभी भी, ये मैं पहले बहुत गलती करता था और इसलिए मुझसे पज़ल नहीं बनता था, क्योंकि मैं नेगेटिव पॉइंट को उठाता था और मेरा एक जो ये था कि एक वहम था कि नेगेटिव पॉइंट को एलिमिनेट करते करते पॉजिटिव पॉइंट में पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये नहीं होता है, ये नहीं होता। आपको पहले जो डायरेक्ट पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दिया होता है उसको उठाना है और प्लेस कर लेना है। लास्ट में जब आपके पास कंडीशंस कम हो जाए, लास्ट में आप लोगों को नेगेटिव पॉइंट को उठाना है, तब देखेंगे कि पज़ल जल्दी हो जाएगा। लेकिन हम ये करते हैं कि पहले ही देख लिया बी येलो लाइक नहीं करता, बी येलो लाइक नहीं करता, ये पहले नोट डाउन कर लिया। क्या फ़ायदा? बी येलो लाइक नहीं करता, टोटल 8 कलर्स है, 7 लाइक करता है, पज़ल बना पाओगे? लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ है ए वाइट लाइक करता है, वो नहीं हम नोट डाउन करते हैं। लेकिन वो ही पहले नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि ए वाइट लाइक करता है मतलब बाकी जो 7 है वो वाइट नहीं लाइक करते हैं। तो वाइट और ए जो है उसका जो प्लेस है वो फिक्स्ड हो गया, ये समझना है। ठीक है ना। पज़ल हमारा मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। नेगेटिव पॉइंट आप ले रहे हो, इसका मतलब आप एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन से जाना चाहते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज स्पीक अ पॉजिटिव पॉइंट, ऑलवेज स्पीक अ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन एंड दिस विल गेट यू टू द सक्सेस। ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है ये मैंने सीखा और ये मैंने अप्लाई किया और मैंने देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टिप है जो मैं आप लोगों के लिए आज लाया हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नंबर 3, थोड़ा मैं खुद को छोटा करता हूं। हाँ, नंबर 3 ये है कि ध्यान से देखिए, ये आफ्टर रीडिंग फर्स्ट लाइन रीड सेकेंड।
पहले लाइन को पढ़ने के बाद दूसरे लाइन को पढ़िए, और थर्ड लाइन, सेकेंड लाइन को पढ़ने के बाद थर्ड लाइन को पढ़िए। पहले जो 3 लाइन है वो अच्छे से पढ़िए, तब क्या होगा, 2 कंडीशंस आएगा, देन 2 कंडीशंस अराइव। क्या क्या 2 कंडीशंस? एक, नंबर 1 दे आर रिलेटेड, उसके बीच में कोई संबंध है, और नंबर 2 दे आर नॉट रिलेटेड, कोई संबंध नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है, डोंट वरी, घबराइए मत, 2 सॉल्यूशंस आर ऑल्सो देयर, 2 जो सॉल्यूशंस भी है। क्या 2 सॉल्यूशंस? फर्स्ट सॉल्यूशन, स्टार्ट टू सॉल्व, कब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, अगर ये जो 3 कंडीशंस आपने पढ़ा है वो रिलेटेड है तो स्टार्ट टू सॉल्व। और नंबर 2, होल्ड एंड रीड नेक्स्ट लाइंस। अगर आप ये देखते हैं कि फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन संबंध नहीं है तो कभी स्टार्ट मत कीजिए, होल्ड कीजिए और नेक्स्ट लाइंस पढ़िए। और मैं ये भी बोल दूं कि आप ये देखेंगे कि फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन संबंध है लेकिन थर्ड लाइन अलग है, तो भी मैं ये बोलूँगा कि होल्ड एंड रीड नेक्स्ट लाइंस, क्योंकि ये गलती अगर आप करेंगे तो 3 लाइन के अंदर आप जो है वो कंडीशंस बैठा के आप पजल को स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद 4th लाइन से आप देखेंगे कि वो तो कंडीशन स्टार्ट का नहीं था, तो आपको वो पजल का जो आपने पूरा जो डायग्राम बनाया वो काट के फिर से बनाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना। तो ये कंडीशन मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया है, खुद अप्लाई करता हूँ रेगुलर, और इसलिए मैं पजल को अब थोड़ा जल्दी बना लेता हूँ। पहले बहुत टाइम लगता था, एक मेंस लेवल पजल बनाते बनाते 20 मिनट्स लग जाता था, और कभी तो बनता ही नहीं था तो छोड़ देता था। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड हो गया था मैं, छोड़ देता था, लेकिन अब बन जाता है। तो ये जो टिप्स है ये आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा, और पजल को बनाते टाइम ये टिप्स आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ठीक है, टिप्स नंबर 4। टिप्स नंबर 4 क्या है? When reading the puzzle, see whether mentioning of any name many times। इसका मतलब है जब आप पजल को पढ़ेंगे पूरा, स्लोली जब आप पजल को पूरा पढ़ेंगे तो ये देखना कि कोई नेम, उसका नाम बार बार है क्या। बार बार अगर है तो वो ही आपका स्टार्टिंग क्लू है। इफ़ एनी दिस नेम इज़ योर स्टार्टिंग क्लू। अगर आप ये देखते हैं कि ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ए और ई के बीच में 2 बंदे, ए लाइक्स समथिंग, ठीक है, ए लाइक समथिंग एंड फेसेस एफ, ऐसे ए के बारे में बार बार बात किया गया है, तो आप ये समझ लीजिए कि ए ही आपका स्टार्टिंग क्लू है। तो ए को पहले बैठाकर आप जो रिलेशन है वो ढूंढना स्टार्ट कीजिए, पजल जल्दी बनेगा। ये आप अप्लाई करिए। मेरा बात को अगर आपको डाउट है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा बात आप आँख कान बंद करके अप्लाई कीजिए। आप ये जो मैं टिप्स दे रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप मेंस लेवल पजल उठाइए और ये जो ट्रिक है, ये जो टिप्स है ये फॉलो करके देखिए। अगर फॉलो हो जाए तो वो कमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं होता है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं मैं मुझको। ठीक है, तो ये जो टिप्स है ये याद रखना। अगर कोई नाम, कोई इंफॉर्मेशन बार बार दिया हुआ है तो वो आपका स्टार्टिंग क्लू है, उसको आपको लेके चलना है पहले से ही, उसको इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, वो ही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्लू है पजल को बनाने में। तो आज का जो टिप्स नंबर 5 है वो आज का लास्ट टिप्स है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। टिप्स नंबर 5, यूज कोड लैंग्वेज वाइल राइट डाउन कंडीशंस, नेवर ट्राई टू मेमोराइज इट। कंडीशंस को आप कोड लैंग्वेज में लिख लीजिए, हर एक कंडीशंस को। कोई भी कंडीशन मेमोराइज मत कीजिए कि आप देख लिया
और उसको याद कर लिया, वो अच्छा ए का थर्ड राइट में बी, ठीक है मैं याद कर लिया, वो आपको याद नहीं रहेगा अंत तक। मैं मेंस लेवल का पजल का बात कर रहा हूँ। अगर मेंस लेवल का पजल आप सॉल्व कर रहे हैं तो कोड लैंग्वेज में, छोटा लैंग्वेज कोड लैंग्वेज, ए का थर्ड राइट में अगर बी है तो ए लिख के उसके राइट साइड में बी लिख के एक तीर दे के उसके ऊपर लिख लीजिए 3R, थर्ड राइट यानी 3R। ये होता है कोड लैंग्वेज, ठीक है। तो ऐसे कोड लैंग्वेज में आप कंडीशंस को लिख लीजिए। इससे आपका जो पजल है, जो सिटिंग अरेंजमेंट का जो आप जब बनाना स्टार्ट करेंगे, आपको बार बार कंप्यूटर की तरफ नहीं देखना होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पूरा नहीं पढ़ते पजल को, आधा पढ़ लिया, हमको लगा वो अच्छा यही तो इसके बारे में बताया गया है, यही स्टार्टिंग कंडीशन है, ठीक है बनाना स्टार्ट कर दिया रफ शीट में बनाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं 10 बार पजल की तरफ देखते हैं, एक लाइन बनाते हैं 10 बार देखते हैं। क्यों? एक बार देख के कंडीशंस को अगर लिख लेते ना तो रफ शीट में ही देख के हो जाता। ये जो ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये इससे ही तो टाइम जा रहा है। सेकेंड्स का मामला है, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ है। जो पजल आप लोगों को 4 मिनट में बन जाता, आप लोग उसे बार बार देख के 4.5-5 मिनट लगा देते हैं। क्यों? अगर उस लेवल का पजल है तो फिर ठीक है 5 मिनट लगेगा, ठीक है। लेकिन जो पजल 4 मिनट का है उसमें 5 मिनट क्यों वेस्ट करेंगे? उस 1 मिनट का तो बहुत मूल्य है ना। मेंस में एक क्वेश्चन का वैल्यू बहुत होता है, क्योंकि 0.25 से मेंस अटक जाता है। मैं खुद का बात कर रहा हूँ, IBPS क्लार्क 2019 जो अभी रिजल्ट निकला है, मेरा नहीं हुआ है लेकिन मेरा हुआ है। थोड़ा पजल हो गया, समझ गया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मैं अभी पूरा जो है वो रिजर्व लिस्ट में हूँ, ठीक है, रिजर्व लिस्ट में हूँ। तो अगर आप ये जो 5 टिप्स मैंने शेयर किया है वो 5 टिप्स फॉलो करेंगे तो मेरा तो बहुत बेनिफिट हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी बेनिफिट होगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एक टारगेट है कि मैं ये टारगेट फिक्स किया है कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो को मैं जो टारगेट फिक्स किया हूँ कि इस वीडियो को 100 लाइक चाहिए मुझे और 500 से ज़्यादा व्यू चाहिए, तभी मैं जो नेक्स्ट जो पार्ट है ट्रिक्स का, टिप्स का, वो मैं बनाऊंगा। और वो जो वीडियो होगा वो और भी अच्छा होगा, ठीक है। ये कोई जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ये मैंने खुद पिछले साल नवंबर से और आज तक मैं खुद बैठ के बनाता था। और बनाने के बाद मैं सोचता था कि मैं तो पहले पजल नहीं बना पाता था, तो मैं अब कैसे कर लेता हूँ। तो ये मैंने खुद समझा कि ये जो चेंजेस है ये मैंने किया, और उसके बाद मेरा ये पजल का बनाने का जो अप्रोच है वो बदल गया और पजल बनने लगा। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर किया। तो अंत में ये बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को अगर पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए, और कोई क्वेरी है तो एक कमेंट बॉक्स है उसमें जाके कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, और चैनल का जो वीडियोस है, जो चैनल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना प्रिपरेशन को ज़बरदस्त रखिए। ऑल द बेस्ट।